पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असेंबलियों की तहलील के बाद ताहाल सूबाई इलेक्शन की तारीखों का हतमी ऐलान नहीं हो सका। जहां इंतखाबात की तारीख से मुतालिक कमीशन मौजूद है, तो वहीं माहिरीन के मुताबिक आइन हुकूमत को हर सूरत 90 रोज के अंदर इंतखाबात के इनेकाद का पाबंद बनाता है। ताहम इनके मुताबिक गैर मामूली हालात में इस कानून की खिलाफ वर्जी की नज़ीरें भी मौजूद हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी इंतखाबात में ताखीर को कानून शिकनी से ताबीर करते हुए कहते हैं कि अगर हुकूमत 90 दिन के अंदर इंतखाबात का इनेकाद नहीं करती तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। मुकर्रना तहलील के बाद 90 दिन के अंदर हर सूरत इंतखाबात के इनेकाद का पाबंद बनाता है और इस मुद्दत में 1 घंटे का इजाफा भी मुमकिन नहीं। इससे कबल इमरान खान भी ये कह चुके हैं कि अगर 90 दिन में इंतखाबात ना हुए तो फिर हुक्मरान पर आर्टिकल 6 लगेगा। ताहम वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा है कि इंतखाबात के इनेकाद के लिए आईनी मुद्दत तो 90 रोज है, ताहम माजी में इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात की तारीख में तब्दीली की मिसालें मौजूद हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नरों को सिफारिश भेजी है कि पंजाब में 9 से 13 अप्रैल तक जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 15 से 17 अप्रैल के दरमियान इंतखाबात कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन की सिफारिश के मुताबिक पंजाब असेंबली 14 जनवरी को तहलील की गई। असेंबली तहलील की सूरत में इलेक्शन कमीशन 90 रोज में इंतखाबात कराने का पाबंद है। आर्टिकल 105 के तहत इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना गवर्नर का आईनी इख्तियार है, ताहम इंतखाबात की तारीख के लिए इलेक्शन कमीशन से मुशावरत जरूरी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गवर्नर की जानिब से तारीख देने के बाद इलेक्शन कमीशन 7 रोज के अंदर प्रोग्राम जारी करने का पाबंद है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए 54 दिन दरकार हैं। दोनों सूबों के गवर्नर ने अभी तक इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता मकामी मीडिया में दोनों के बयानात सामने आए हैं जिनसे ये इशारे मिलते हैं कि गवर्नर भी 90 रोज के अंदर इंतखाबात के हक में नहीं है। इसकी वजह मर्दमशुमारी और लॉ एंड ऑर्डर को बताया गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने एक टीवी इंटरव्यू में बताया कि इनके पास 300 से 400 कबायली अमायदीन का जिरगा आया था। उन्होंने कहा कि 2-3 माह बाद इलेक्शन का इनेकाद करें और हमारी मर्दमशुमारी जरूर करें क्योंकि इससे हमारी सीटें बढ़ जाएंगी। गवर्नर ने कहा कि अब अगर एक जम होने वाला सूबा कहे कि हम ये मर्दमशुमारी के बगैर इलेक्शन नहीं मानते हैं और अगर इंटेलिजेंस इदारे लिख कर दें तो क्या करोगे? उन्होंने इंटेलिजेंस इदारों की तजवीज़ के जिक्र के बाद पुलिस चेक पोस्टों पर होने वाले हमलों का भी जिक्र किया। ख्याल रहे कि इलेक्शन कमीशन ये पहले ही वाज़ेह कर चुका है कि अगर मर्दमशुमारी होगी तो फिर नई हल्का बंदियों के लिए 6 माह का अरसा दरकार होगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि कमीशन ने अपनी सिफारिशात भेज दी हैं और अब ये गवर्नरों का दायरा इख्तियार बनता है कि वो इलेक्शन की क्या तारीख देते हैं और 90 दिन कब से शुमार करते हैं। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी के मुताबिक कमीशन ने अपना काम कर दिया है और अब ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं कि दोबारा इस हवाले से कोई अमल किया जाए। उनकी राय में कमीशन ज्यादा से ज्यादा तहरीरी याद दहानी करा सकता है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या आईनी तौर पर इलेक्शन में ताखीर मुमकिन भी है। वजीर कानून सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने बताया कि इन्हें याद है कि 2 बार ऐसा हुआ कि गैर मामूली हालात को वजह बताकर इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। उनके मुताबिक एक बार 2007 में जब साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो का कत्ल हुआ और दूसरी बार 1988 में जब मुल्क में सैलाब आया था। उनके मुताबिक बेनजीर के कत्ल के बाद इलेक्शन कमीशन ने खुद इंतखाबात में इल्तवा का ऐलान किया था क्योंकि मुल्क में कमीशन की इमारत जला दी गई थी और हालात इलेक्शन के लिए साजगार नहीं थे। इलेक्शन कमीशन के दस्तावेजात के मुताबिक 1988 में फौजी सदर जियाउल हक ने अपने कौम से खिताब में मुल्क में आम इंतखाबात के लिए 16 नवंबर 1988 की तारीख दी थी। ये तारीख 90 दिन की मुद्दत से जायद जरूर थी, मगर सैलाब या जियाउल हक के तैयारे हादसे की वजह से इलेक्शन मुलतवी नहीं हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने 16 नवंबर को कौमी असम्बली और इसके 3 रोज बाद सूबाई असम्बली के इंतखाबात करवाए थे। इलेक्शन में ताखीर के इम्कान से मुतालिक वजीर कानून सेनेटर आजम नजीर तारड़ का कहना था कि आइन में इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराने की पाबंदी है। ताहम इनके मुताबिक टाइम फ्रेम वाले मामलात में तारीखें ऊपर नीचे हो जाती हैं और इस हवाले से गुंजाइश मौजूद है। उनके मुताबिक आइन बनाने वालों ने ये तो सोच कर बनाया था कि इसका इस्तेमाल करने वाले बड़े समझदार लोग होंगे, मगर वो कहते हैं कि यहाँ तो अदम एतमाद जैसे मामलात भी अदालतों में चले जाते हैं। वजीर कानून के मुताबिक आइन में लिखा है कि सदर मुमलिकत 15 दिन में इजलास तलब करेंगे, मगर जब वो ऐसा नहीं करते
تو اس سے کوئی بڑا مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کی چیئرپرسن مسرت قدیم نے بتایا کہ آئین کے تحت الیکشن 90 دن کے اندر ہونا ضروری ہے۔ ان کے مطابق آئین میں ایسی کوئی شک نہیں کہ انتخابات کو غیر معمولی حالات کے بغیر ہی ملتوی کر دیا جائے۔ وہ وزیر قانون کی اس رائے سے متفق ہیں کہ 2007 میں سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی اچانک موت کی وجہ سے انتخابات ملتوی کر دی گئے تھے، مگر ان کے مطابق وہ التوا بھی صرف 1 ماہ کے لیے تھا۔ ان کی رائے میں حکومت یا صوبائی حکومتوں کو الیکشن کا شیڈول جاری کرنا ہوتا ہے، جو ابھی تک جاری نہیں ہو سکا، جبکہ دوسری طرف بیداری نامی ایک ادارے کی چیف ایگزیکٹو امبرین عجائب کی رائے میں بھی الیکشن 90 دن کے اندر کرایا جانا آئینی تقاضا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ملک میں ایسے بھی مثالیں موجود ہیں کہ کسی بات کی جب گنجائش نہ بن رہی ہو تو پھر آرڈیننس یا کسی پالیسی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تاہم امبرین عجائب کے مطابق اس طرح سے بھی کی جانے والی تاریخ غیر معینہ مدت کے لیے نہیں ہو سکتی۔ انتخابی اصلاحات سے متعلق امور پر گہری نظر رکھنے والے ماہر احمد بلال محبوب کے مطابق اگر 2007 جیسی کوئی صورتحال ہوگی تو الیکشن کے التوا کے لیے سہارا لیا جا سکتا ہے۔ احمد بلال محبوب کے مطابق الیکشن ایکٹ 2017 میں واضح لکھا ہے کہ آئین کے متوازی کوئی اور پالیسی نہیں بنائی جا سکتی ہے اور اس ایکٹ کے تضاد میں کچھ نہیں لایا جا سکتا۔ تاہم ان کے مطابق اس وقت فوری صوبائی انتخابات کی تاریخ دینے میں ہچکچاہٹ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ عام انتخابات کا انعقاد بھی ایک ہی وقت پر ممکن بنایا جا سکے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے موقف سے متعلق سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت 90 دن میں الیکشن نہیں کراتی تو یہ آئین کی خلاف ورزی تو ہو سکتی ہے، مگر یہ غداری نہیں ہے اور نہ ہی اس پر آرٹیکل 6 کا اطلاق ہوتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔